बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का एक वीडियो क्लिप सुनेंगे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऊपर जुल्म हुआ और इस जुल्म पर जिस तरह से बड़े बड़े उलमा कराम ने खामोशी इख्तियार की, वो खामोश रहे, चुप का रोज़ा रख कर उन्होंने कोई लफ्ज़ भी ना बोला। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से तहरीक लबैक पाकिस्तान के या और भी जो उलमा कराम है उनसे नज़रियाती इख्तलाफात हो सकते हैं, उनके इनसे हो सकते हैं, इनके उनसे हो सकते हैं, लेकिन ये जो सानिया हवेलियाँ हुआ और इस पर जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर मुनाफकत की गई, यानी एक लफ्ज़ तक नहीं बोला गया, मुज़म्मत तक नहीं की गई बड़ी बड़ी सियासी जमातों की जानिब से, बड़े बड़े उलमा कराम की जानिब से, बड़े बड़े गद्दी नशीन जो बैठे हुए उनकी जानिब से। लेकिन मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने यहाँ पर खामोशी इख्तियार नहीं की, बल्कि वो बोल उठे। उन्होंने अपने इस वीडियो पैगाम में जिन लोगों ने ये जुल्म किया और जुल्म करने के बाद उन्होंने खामोशी इख्तियार की और जो सानिया मॉडल टाउन पर आवाज़ें कसते रहे, लेकिन ख़ुद उन्होंने ये सानिया मॉडल टाउन कर दिया, ये तमाम चीज़ें उन्होंने की हैं। तो इस पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने अपना एक वीडियो पैगाम जारी किया, जिस तरह से वो डेली करते रहते हैं। तो चंद बातें उन्होंने तहरीक लबैक पाकिस्तान पर की, चंद नहीं बल्कि तफसीलन, और उन लोगों को बेनकाब किया। तो आइए नाज़रीन, सबसे पहले आपको इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का ये वीडियो क्लिप सुनवाते हैं। वो कोई धरना नहीं था, कोई हड़ताल नहीं थी, कोई जलाओ घिराओ नहीं था। एक नॉर्मल रूट के ऊपर एक जुलूस जा रहा था और वो जुलूस किसी लिमिट को भी क्रॉस नहीं किया, बल्कि जो उन्हें इंतजामिया ने जगह बताई थी उससे 3 किलोमीटर पहले ही उन्होंने अपना वो प्रोग्राम खत्म कर दिया। इसके बावजूद इस तरह नहते लोगों के ऊपर शेलिंग करना, बल्कि डायरेक्ट गोलियां चलाना, ये बहुत बड़ा जुल्म है। मैं सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि हंगामी बुनियादों के ऊपर इसका नोटिस लें। दूसरी तरफ ये लोग नॉन स्टेट एक्टर जो तंजीमें हैं उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, और टीएलपी जो प्योरली एक पॉलिटिकल जमात है जो कौमी धारे के अंदर आ चुकी है, जिनसे हमारी भी कुछ रिजर्वेशंस रही हैं धरनों के मामलात में, बाकी चीजों के ऊपर, लेकिन बहरहाल काफी हद तक उन्होंने अपने आप को अब इंप्रूव किया है। अब ये लोग ये चाह रहे हैं कि दोबारा वही रास्ता इख्तियार करें। कम से कम 3 लोग शहीद हो चुके हैं, 1 दर्जन से ज्यादा जख्मी है, और कोई पाकिस्तान का हॉस्पिटल उन शहीदों का पोस्टमार्टम करने के लिए तैयार नहीं हो रहा। मेन मीडिया में खबर नहीं आ रही। ये मेन मीडिया वो है जो पॉलिटिकल जमातों के नाच गाने तो दिखाता है, फजूल किस्म की एक्टिविटीज तो हर वक्त दिखाता रहता है, और जो जुल्म हुआ है उसे हाईलाइट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि पीछे फिर किसी का प्रेशर है, या इंटरनल कोई प्रेशर है या कोई एक्सटर्नल प्रेशर है। वो सारे टीवी चैनल्स जो बड़ी बहादुरी का मुजाहरा करते हैं, खुसूसन 2 चैनल्स का तो मैं जरूर नाम लूंगा जिन्हें बड़ा जोम है कि हम जो है वो हुकूक के लिए आवाज उठाते हैं, एक जियो और दूसरा ARY, बाकी तो छोटे चैनल्स हैं। उनमें से भी किसी की जरूरत नहीं हुई कि इस मामले को किसी लेवल के ऊपर हाईलाइट करें। हमारे इस प्लेटफॉर्म से आपको पता है, जब कभी लिबरल्स के ऊपर भी बुरा वक्त आया ना, सारे मौलवी एक तरफ खड़े हुए ना, तो मैंने अगर आवाज बुलंद करनी है तो मैं किसी मौलवी की परवाह नहीं करता। चाहे आपको पता है नूर मुकद्दम केस हुआ, इससे पहले भी और केसेस हुए, उसके बाद भी मैंने हमेशा सच्चाई के लिए, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है। लिहाजा हम उम्मीद करते हैं कि मतीउल्लाह जान हो या एजाज सैयद हो या इमरान रियाज खान हो, इन सब लोगों का काम है कि ये अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर तो कम से कम बात करें, ठीक है? मेन मीडिया पे नहीं वो बात करने दे रहे। दूसरी तरफ तो नॉन स्टेट एक्टर्स को, बाकी जमातों को ये भाषण देते हैं कि कौमी धारे में आए। जो जमात पाकिस्तान में इस वक्त 5वें नंबर के ऊपर है वोट लेने के एतबार से, और जिस वक्त में फिक्र की वो नुमाइंदा जमात है, वो पाकिस्तान में तादाद के एतबार से पहले नंबर के ऊपर है, बरेलवी मतलब। आप उनको वायलेंट करना चाहते हैं। ये वो केपी की हुकूमत है और उनके वज़रा हैं और इनका लीडर इमरान खान वो है जो कल तक पिछले 5-6 साल से लकीर पीट रहा है मॉडल टाउन वाले वाकये की। तो ये मॉडल टाउन तो आपने खुद बना दिया केपी के अंदर, आप भी उसी कैटेगरी में फाल कर गए। आपका कोई मजम्मती बयान आया है या आपने फ्रंट से लीड किया है इस मामले में? अगर सड़क ब्लॉक हो रही हो, रास्ता ब्लॉक हो रहा हो और उसका कोई अल्टरनेटिव ना मौजूद हो, तो मैं खुद खिलाफ हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन खाम खास सिर्फ दुश्मनी निभाने के लिए, मसलकी इख्तिलाफ के ऊपर या पॉलिटिकल इख्तिलाफ के ऊपर, तो सरकार कौन इजाजत देता है? इमरान खान साहब को आधे से ज्यादा जलसों की इजाजत नहीं मिलती, वो करते हैं और गवर्नमेंट देती है उनको। इमरान खान साहब के दौर में आधे से ज्यादा जलसों की नून लीग को इजाजत नहीं मिलती थी, करते थे, इमरान खान साहब सिक्योरिटी उनको देते थे। आपको किसने ये हक दिया कि आप गोली चला दें किसी के ऊपर? गोरा कभी चलाता किसी के ऊपर गोली? उसे पता है मुझे इतना जाना देना पड़ेगा, मेरी आने वाली नस्लें कर्ज मेरा उतारती रहेंगी। ये तुम लोगों की पुलिस इतनी शेर है कि जो लोगों के ऊपर चढ़ दौड़ती है। डर जाओ, मरना है, अल्लाह को जवाब देना है। तमाशा बनाया हुआ इन लोगों ने। साद रिजवी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला इस वक्त मेरा ख्याल है मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने कोई भी धरना और कोई इस तरह की कोई बुरी एक्टिविटी परफॉर्म करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने अपने सारे जो अरकान थे उन्हें ठंडा किया है और आके मीडिया के सामने सारी बात रखी है। अब ये मीडिया की जिम्मेदारी है
उससे बढ़कर गवर्नमेंट की, जुडिशरी की जिम्मेदारी है। फौज को मैं इसलिए इन्वॉल्व नहीं करना चाहता कि मैं तो फौज की किसी भी तरीके से पाकिस्तान के इंटरनल बैटल्स में इन्वॉल्वमेंट को बिल्कुल हराम समझता हूं। जिस तरह कुरान और सुन्नत की रोशनी में मैं हराम कामों को हराम समझता हूं, ना आयन की रोशनी में इंटरनल मामलात में उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट को हराम समझता हूं, इल्ला ये कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट किसी मामले में उन्हें इन्वॉल्व कर ले, उनको असिस्ट करने के लिए वो आ सकते हैं। उनका काम बॉर्डर्स के ऊपर है, बीच में उनको कोई भी किसी किस्म की कोई दखल नहीं देनी चाहिए। और अब तो खैर फौज की डिक्लेयर्ड पॉलिसी भी है, और अगर इन्होंने इस पॉलिसी के ऊपर 10 साल तक अमल किया तो इंशाल्लाह फौज की जो इज्जत खराब हुई है ज़ियाउल हक से लेकर फिर मुशर्रफ, बल्कि पहले अयूब खान को भी, और रही सही कसर जो थी वो इमरान खान साहब ने निकाल दी। इमरान खान साहब को तो सारे बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन अपनी दांव के ऊपर भी गौर करें। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह मामला सेटल होंगे। तमाम मुकादमे फिक्र के बड़े बड़े उलमा को इकट्ठी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, देवबंद की तरफ से मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को, और बरेलवियों के मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को, अहले हदीस की तरफ से साजिद मीर साहब को, वो तो एक पॉलिटिकल जमात का एक हिस्सा भी है, और शिया की तरफ से साजिद नकवी साहब को, वो भी एक पॉलिटिकल मामला देके चल रहे हैं। शहनशाह नकवी साहब हैं, वो काफ़ी एक्टिव हैं इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के हवाले से, और ये सारे लोग हैं जो वाकई मुल्क के अंदर। तो नाज़रीन, ये था इंजीनियर साहब का अहम तरीन वीडियो पैगाम जो आप लोगों के साथ शेयर किया गया। इस पर नाज़रीन उन्होंने ये कहा कि अगर आपकी किसी के साथ ज़ाती दुश्मनी हो, यानी इमरान खान को कहा कि अगर आपकी किसी के साथ ज़ाती दुश्मनी हो, यानी सियासत में अगर आपकी दुश्मनी है, तो इसका मकसद ये नहीं कि आप बिल्कुल ही उन लोगों को ख़त्म करना चाहें, उनके ऊपर गोलियां चला दें। ये आपने बहुत बड़ा जुर्म किया है। इस जुर्म के आप मुर्तकिब हुए और इसके आप जवाब दें। उन्होंने कहा कि कभी आपने देखा है कि किसी गोरे ने इस तरह से लोगों को शहीद किया हो या मारा हो? ऐसा नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान में क्यों है? क्योंकि आप यहाँ पर सियासत करते हैं। आप अपने मुखालफिन को, जो सियासी मुखालफिन होते हैं, उनको कुचलने के लिए, उनको दबाने के लिए इस तरह के ड्रामे रचाते हैं, जो कि एक सरासर ज्यादती है। इसकी जितनी भी उन्होंने कहा मैं मुजम्मत करूँ मौका में। दूसरा उन्होंने कहा कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने जिस तरह से सब्र और तहम्मुल से काम लिया, उनको जितनी भी खराज तहसीन पेश किया जाए वो काम है। क्योंकि तहरीक लबैक पाकिस्तान एक मजहबी सियासी जमात है और वोटों के हिसाब से पाकिस्तान में 5वें नंबर पर है। अगर उनका काज देखा जाए या वो जिस मसलक से उनको देखा जाए तो वो पाकिस्तान में बरेलवी पहले नंबर पर है। लिहाजा आप इनका रास्ता नहीं रोक सकते, आप इनके साथ ज्यादती नहीं कर सकते। जो कुछ हुआ है इस पर मुकम्मल तहकीक होनी चाहिए। ना उन लोगों ने रोड ब्लॉक किया, ना जलाओ घिराव किया, कुछ नहीं किया, बल्कि जहां पर ये उनका लॉन्ग मार्च ख़त्म हुआ वहां से 3 किलोमीटर आगे ये पाबंदी वगैरह थी या जो दफ़ा 144 नाफिज था वहां पर था। उन्होंने कोई खिलाफ वर्जी भी नहीं की, लेकिन इसके बावजूद भी उनके लोगों को बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। हम इसकी मजम्मत करते हैं और तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ इजहार ताज़ियत करते हैं। यह था नाज़रीन मिर्ज़ा इंजीनियर अली साहब का वीडियो क्लिप जो आप लोगों के साथ शेयर किया गया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।